हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 समाप्त किया था। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 4 संज्ञा। आइए इसको विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। आइए, पाठ 4 संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है जिस किसी भी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हमारा क्या कहलाता है बच्चों? संज्ञा। आइए इसको पढ़ते हैं। बच्चों, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी, वस्तु या स्थान हैं, जैसे सभी हैं, सभी के अपने अपने नाम अवश्य हैं, क्योंकि बिना नाम के हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को नहीं पहचान सकते। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। नाम किसी का भी हो सकता है, वह संज्ञा होता है। हमने आपको बताया, किसी भी वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, कुछ भी नाम जो होते हैं वो कहलाते हैं संज्ञा। अब जैसे यहाँ हमारे पाठ में दिया है व्यक्तियों के नाम। बच्चों, पढ़ते हैं हम व्यक्तियों के नाम। अमित शाह, पीवी सिंधु, गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा। ये क्या है? हमारे जो जाने माने हिंदुस्तान के व्यक्तियों में आते हैं, उनके नाम हैं। अब हम देखते हैं बच्चों प्राणियों के नाम। तो क्या क्या है प्राणियों के नाम? देखिए बच्चों, मोर, घोड़ा, तोता, बकरी। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिखाई है जिन सबके कुछ ना कुछ नाम जरूर हैं। जैसे मोर दिखाया, तोता दिखाया, तो सबके कुछ ना कुछ नाम है। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा इमारतों के नाम। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या होते हैं इमारतों के नाम। जैसे कुतुब मीनार, श्री राम मंदिर, लाल किला, अक्षरधाम। ये सब क्या है हमारी? हम जानते हैं ये हिंदुस्तान में इमारतें हैं और इमारतों का कुछ नाम है। इसके आगे हम समझते हैं बच्चों क्या है वस्तुओं का नाम। तो आइए देखते हैं क्या है वस्तुएं। जैसे कुर्सी, पेड़, कार, स्कूटर। ये सब क्या है बच्चों? जैसे कार हुई, कुर्सी हुई, टेबल हुई, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम। इसके बाद आता है बच्चों हमारा स्थानों के नाम। तो स्थानों के नाम देखते हैं। प्रयागराज, पार्क, मुंबई, चिड़ियाघर। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारे स्थानों के नाम। जैसे हम पार्क में घूमने जाते हैं, मुंबई भी हम घूमने भी जाते हैं, एक शहर है। ऐसी चिड़ियाघर हम देखने जाते हैं। तो ये सब क्या है? स्थानों के नाम। बच्चों, इसके बाद क्या आता है हमारा? हम देखते हैं भावों के नाम। तो बच्चों, भावों के नाम क्या होते हैं? आइए पढ़ते हैं। जैसे प्रेम, निराशा, प्रसन्नता, क्रोध। जैसे हम कई बार गुस्सा करते हैं तो हम यूं हो जाते हैं, हम हंसते हैं तो हम यूं हो जाते हैं, हम किसी को चांटा मारते हैं तो हम ऐसे करके दिखाते हैं, हम किसी को सामान देते हैं तो हम प्यार से खाते हैं। तो इन सबको बच्चों क्या कहते हैं? भावों के नाम। इसके बाद आता है बच्चों हमारा अवस्थाओं के नाम। तो अब देखते हैं बच्चों अवस्थाएं क्या होती हैं। जैसे जवानी, बुढ़ापा, लंबाई, ऊंचाई। ये हो गई हमारी अवस्था। जैसे बच्चा पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो आदमी हो जाता है। उसकी लंबाई भी कह सकते हैं कि बड़ी हो गई, ऊंचाई बड़ी है, लंबाई छोटी है, लंबाई बड़ी है। तो ये सब क्या है? हमारी अवस्था। इससे आगे देखते हैं बच्चों क्या आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज का जो भी कोई नाम है वो कहलाता है हमारा संज्ञा। अब आता है बच्चों क्या? हमारा संज्ञा के भेद। तो आइए इसको पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों कितने भेद हुए संज्ञा के? 3। पहला हुआ जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम पढ़ते हैं। क्या कहता है वो? जातिवाचक संज्ञा होता है जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य जाति के अंतर्गत सभी बालक, युवक, स्त्री, पुरुष आदि आ जाते हैं। पशु, पक्षी, शेर, कुत्ता, गाय, मोर आदि सभी अपनी अपनी जातियों या वर्गों को प्रकट करते हैं, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। जो भी क्या होगा? जो भी संपूर्ण जाति का हमें क्या करा है? बोध, वो क्या होते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पशुओं की एक जाति हो गई, पक्षियों की एक जाति हो गई आदि। अब यहाँ पे आता है बच्चों हमारा, क्या आप जानते हैं
इसको आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। क्या है बच्चों? ये सभी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। क्या है बच्चों? सभी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। कोई भी वस्तु है वो किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक संज्ञा के। अब बच्चों पढ़ते हैं हम दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं वो क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हो? जिस भी व्यक्ति या स्थान, वस्तु का बोध हो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाए हैं। क्या है चित्र? जैसे गंगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, श्री राम, भारत, ये सब क्या है बच्चों? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए इसके नीचे देखते हैं क्या दिया है हमें पाठ में। पाठ में दिया है अब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में पाए जाने वाले नाम या प्राणी या वस्तु संसार में केवल एक ही प्रकार के मिलते हैं, उन जैसा कोई नहीं होता। क्या हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो केवल संसार में एक हो। क्या हो? केवल एक, उसके जैसा हमें कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा। अब जैसे क्या है ये? अब हमें यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी, रामायण, संसद भवन, चेतक। तो ये सब क्या है? संसार में केवल एक। अब देते हैं बच्चों ध्यान किस बात पे? ध्यान दीजिए, यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जो भी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, उसे हम क्या दे दे? कोई विशेष नाम, तो वो क्या बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके आगे बच्चों हम कुछ पढ़ते समझते हैं। क्या? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे कुछ जातिवाचक संज्ञा दी है और कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इन्हें समझेंगे और याद करेंगे। जैसे कि लड़का तो जातिवाचक है और व्यक्तिवाचक क्या हो गया? अंकुर। ऐसी लड़की क्या है? जातिवाचक, और नेहा क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी कि जो उसकी जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़का है, लड़का तो लड़का बहुत सारे होंगे, कोई भी लड़का हो सकता है, वो जाति का बोध करा है, लेकिन उसका हमें कोई नाम बता दिया कि ये उसका नाम है, तो वो चीज हो जाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पुरुष हो गए नरेंद्र मोदी, स्थान हो गया मुंबई, इमारत हो गई अक्षरधाम। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा तीसरा, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो क्या होता है भाववाचक संज्ञा? देखते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, दशा या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है बच्चों? कि कोई भी प्राणी हो या वस्तु हो या कोई दशा हो, स्थिति हो, जो हमें उसका बोध कराए, तो वो क्या होगा? भाववाचक। जैसे कि यहाँ पे हमें चित्र दिखाया गया है। क्या? एक जो बच्चा है वो फूल को क्या कर रहा है? सूंघ रहा है। तो इसमें क्या है? फूल की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। फूल की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। ऐसे यहाँ पे दूसरा चित्र क्या दिखाया है? गरीबों पर दया करनी चाहिए। एक बच्चा है जो गरीब बच्चे को कुछ दान दे रहा है। आगे हम देखते हैं बच्चों क्या दिखाया है। एक हमें चित्र दिखाया है जिसमें एक बूढ़े बाबा जी हैं जो क्या नीचे झुक के चल रहे हैं। तो ये क्या हमें इसका वाक्य क्या बताया गया? बुढ़ापा बड़ी दुखदाई होता है। तो ये क्या है? ये हो गए भाव किसी इंसान के। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे हमें दिया गया उपरोक्त वाक्यों में सुंदरता, दया तथा बुढ़ापा दशा अथवा अवस्था को प्रकट कर रहे हैं। ये है भाववाचक। हमने बताया क्या होगा? किसी में हमें दशा का बताया जाएगा, किसी में हमें भाव का या अवस्था का, वो सब क्या है? भाववाचक। अब यहाँ पे आता है बच्चों, क्या आप जानते हैं? तो आप इसको याद करेंगे अच्छे से। भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। हम इसे छूकर नहीं पहचानेंगे, हम सिर्फ इसको अंदर से भाव के समझेंगे, भाव से समझेंगे। आता है इससे आगे, भाववाचक संज्ञाएं निम्न प्रकार बनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और उसकी भाववाचक संज्ञा। जैसे पढ़ते हैं वीर, तो उसकी भाववाचक क्या होगी? वीरता। गरीब, गरीबी। तो बच्चों ये सब जो है आप इन शब्दों को याद करेंगे और अच्छे से इनका अभ्यास करेंगे। इसके आगे हमें कुछ और शब्द भी दिए हैं जिनके हमें भाववाचक संज्ञा दी है। जैसे भला,
तो उसका भाववाचक हो जाएगा भलाई। अच्छा तो उसका भाववाचक हो जाएगा अच्छाई। ऐसी हमें ईमानदार, ईमानदारी, बुनना, बुनाई, बहुत सारे यहाँ पे शब्द दिए हैं। आप इन सब शब्दों को अच्छे से याद करेंगे। अब बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ पे जो पढ़ने वाला था वो हुआ पूरा। क्या हमने इसमें सीखा? अब हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, भाववाचक, व्यक्तिवाचक भाव और जातिवाचक। जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक, जिस शब्द से विशेष प्राणी या स्थान का हो व्यक्तिवाचक, और जिस शब्द से वस्तु या भाव अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इसके साथ हमारा यहाँ पे अब आता है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में हम देखते हैं बच्चों क्या है। अब बताइए में प्रश्न क्या है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक प्रश्न दिया है, उसके 4 उत्तर दिए हैं, तो उसका जो सही उत्तर है वो हमें बताना है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो अब आपको बताना है इसमें व्यक्तिवाचक क्या है। इसमें व्यक्तिवाचक है मेरठ, तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, मेरठ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा क्या है, देखते हैं। भाववाचक संज्ञा है गरीबी, ये हमें कोई भाव का बता रही है, इसका उत्तर है गरीबी। इसके बाद देखते हैं बच्चों आता है हमारा तीसरा प्रश्न, वो क्या है, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को कहते हैं। अब आपको ये बताना है, जिसमें भी हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ के आ रहे हैं, संज्ञा। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, संज्ञा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, संज्ञा के मुख्य रूप से भेद हैं। अब आप बताओ कितने हैं, अभी आप पढ़ के आए हो, 1 है, 2 है। हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। संज्ञा के भेद हैं 3, तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, इसका उत्तर हुआ 3। इसी के साथ हमारा क्या प्रश्न समाप्त होता है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न क्या कहता है बच्चों, रिक्त स्थानों में उपयुक्त संज्ञा शब्द भरिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं जो हमें उपयुक्त हो वाक्य के लिए, वो यहाँ पे भरने हैं। अब जैसे पहला देखते हैं, पहला क्या है, गुड़ में खालिस्तान होती है। अब आप देखो गुड़ में भारत तो होता नहीं, गुड़ कैसा होता है, मीठा, तो इसलिए गुड़ में मिठास होती है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, मिठास। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है खालिस्तान एक तीर्थ स्थान है। अब कौन सा एक तीर्थ स्थान है बताइए, श्री राम तो मंदिर है, हिमालय तो एक पहाड़ है, चोटी है, तो मथुरा क्या है, तीर्थ स्थान, तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, मथुरा। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा, खालिस्तान हमारा देश है। ये तो आप सब जानते हैं, हमारा देश कौन सा है, भारत, तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, भारत। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी डैश से निकलती है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, हिमालय, तो गंगा हिमालय से निकलती है। अब बच्चों आगे का देखते हैं, खालिस्तान अयोध्या में स्थित है। अयोध्या में क्या स्थित है, श्री राम मंदिर, तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, इसका उत्तर हुआ श्री राम मंदिर। इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ पे ख प्रश्न जो है वो समाप्त होता है और हमारा यहाँ पे पाठ भी समाप्त होता है। बच्चों यहाँ पे हमने पाठ 4 समझा। मुझे लगता है आप सब बच्चों को पाठ 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, सब बच्चे इसको याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।